बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री यशोधर जी। सुत कलत्र सम्मत सवै गोविंद परायण, सेवत हरि हरिदास द्रवत मुख राम रसायन। सीतापति को सुजस प्रथम ही गवन बखान्यो, देश द्वेषुत दीजे मोहि कवित सबहि जग जान्यो। गिरा गदित लीला मधुर संतन आनंद दायनी, दिवस दिवदास वंश जसुधर सदन, भई भक्ति अनपायनी। श्री देवदास जी के वंश में उत्पन्न श्री यशोधर जी के घर में अनपायनी भक्ति प्रकट हुई। आपके स्त्री पुत्र आदि सभी लोग आपके मत से सहमत थे, सभी भगवत परायण थे। आप भगवान की एवं उनके भक्तों की सद्भाव से सेवा करते थे। आपके श्रीमुख से निरंतर राम नाम रसामृत की धारा बहा करती थी। श्री विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में आकर श्री दशरथ जी से कहा, हे राजन, यज्ञ रक्षा के लिए आप अपने दोनों पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण को दे दीजिए। श्री दशरथ जी ने दे दिया। तब श्री राम लक्ष्मण ने श्री विश्वामित्र के साथ गमन किया। सीतापति श्री रामचंद्र जी के इस प्रथम वन गमन का आपने अति सुंदर ढंग से वर्णन किया है। गान करते हुए आप प्रेमावेश में विभोर हो गए। वियोग सहन नहीं हुआ, मैं भी साथ चलूंगा, ऐसा कहकर रोने पुकारने लगे। प्रभु ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा कि तुम यहीं रहो, मुनि के यज्ञ को संपन्न कराकर हम अभी आते हैं। परंतु वियोग ना सह सकने के कारण आपने अपने प्राणों को प्रभु पर न्यौछावर कर दिया। इस आशय के आपके पद लोक में अति प्रसिद्ध हुए। आपकी वाणी से गाई गई श्री राम जी की मधुर लीलाएं संतों को परम आनंद देने वाली हुई। श्री यशोधर जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री यशोधर जी देवोदास के वंश में उत्पन्न हुए थे। आप श्री राम के प्रथम वन गमन का अति प्रेम से गान करते थे। वह सुखद एवं सर्व प्रसिद्ध था। भक्त भगवंत की सेवा में आपकी दृढ़ निष्ठा थी। आप साधुओं को अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहते थे। इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने का विचार किया और एक साधु का वेश धारण कर पधारे। आपने यथोचित सेवा की। उसके बाद साधु वेशधारी भगवान बोले, यशोधर जी, मेरे मन में एक अभिलाषा है, परंतु कहने में संकोच होता है। आपने कहा, प्रभु, बिना किसी भय और संकोच के आप मुझ दास पर कृपा करके अपने मन की बात कहिए। इस प्रकार बहुत अनुनय करने पर बोले, मेरा मन विवाह करने का है। आपने कहा, प्रभु, बहुत अच्छी बात है, मेरे यहाँ 4 दिन ठहरिए, मैं आपके स्वरूप के अनुरूप कन्या से आपका विवाह कर दूंगा। यह सुनकर वे बोले, मैं दूसरी कन्या से नहीं, आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, भगवान, तब तो आपकी महती कृपा है, इससे मुझे अत्यंत ही सुख संतोष होगा। यशोधर जी ने उसी क्षण अपनी स्त्री और पुत्री को बुलाकर पूछा। दोनों ने शहर से स्वीकार कर लिया। इनके परिवार में वैमत्य था ही नहीं। विवाह की सभी विधियों को संपन्न करने की तैयारियां होने लगी। शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, कल ही शुभ लग्न है। इन्हें पूर्ण रूप में तैयार देखकर वे संत भगवान बोले, मैं ऐसे विवाह नहीं करूंगा, दहेज में 1 लाख रुपए लूंगा। श्री यशोधर जी ने कहा, महाराज, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का मूल्यांकन कीजिए, जो कई लाख का है वह आपको अर्पित होकर आपकी सदा सेवा करेगा। उन्होंने कहा, तो सारे परिवार को बुलाकर पूछो। सभी को बुलाकर पूछा गया, सभी ने स्वीकार कर लिया। इन सबकी ऐसी दृढ़ निष्ठा देखकर प्रभु ने अपने को प्रकट कर दिया। दर्शन करके सभी कृतार्थ हो गए। एक बार भक्तवर श्री यशोधर जी एक गांव से संत सेवा निमित्त कुछ अन्न धन लेकर अपने घर को आ रहे थे। रास्ते में इन्हें देखकर डाकुओं ने लूटना चाहा। पीछा करते हुए जब एकांत जंगल में पहुंचे तब उन्होंने घात लगाई। इतने में उन्हें सांवरे गोरे 2 किशोर धनुष बाण लेकर संधान किए हुए श्री यशोधर जी के साथ दिखाई पड़े, अतः लूट न सके। ये कौन है, यह जानने की इच्छा से वे इनके घर पर आए और पूछने लगे कि वे दोनों किशोर कहाँ हैं, कौन है, उन्हें देखने की इच्छा है। उनके द्वारा कहे गए लक्षणों से आप समझ गए कि स्वयं श्री राम लक्ष्मण जी ने आकर मेरी रक्षा की। उन्हें भी समझाया कि वे कोई साधारण सिपाही या राजकुमार नहीं थे। अब उन डाकुओं के मन में युगल स्वरूप की स्मृति सुदृढ़ हो गई। उन्होंने यशोधर जी से उपदेश लेकर चोरी डाका छोड़ दिया, सन्मार्ग को अपनाया, भगवत भक्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री नंददास जी। लीला पद
लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गान उजागर। प्रचुर पयधिलों सुजस रामपुर ग्राम निवासी, सकल सुकुल संबलित भक्त पद रेणु उपासी। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, श्री नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रगमगे। भक्त महाकवि श्री नंददास जी आनंद सिंधु रसिक शेखर सुंदर अपने प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रेम में पगे एवं रंगे थे। श्री राधा कृष्ण की लीला के पदों की रचना में तथा प्रेम रस की रीति युक्त जो ग्रंथ उनकी रचना में बड़े ही नागर अर्थात चतुर थे। आपकी उक्तियां अत्यंत सरस एवं युक्ति युक्त अर्थात तर्क संगत हैं। भगवत भक्ति के सभी रसों का गान करने में आप परम उजागर थे। आप रामपुर ग्राम के निवासी थे, परंतु आपका पावन श्रेय समुद्र पर्यंत फैला हुआ था। उत्तम कुलीन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर उनके साथ रहते हुए उनके समेत भगवत भक्तों के श्री चरण रज के उपासक थे। आपके बड़े भ्राता श्री चंद्रहास जी भी बड़े सरल सरस हृदय वाले थे और अनन्य प्रेम के रस में पगे हुए थे। श्री नंददास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री नंददास भक्ति रस के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1570 में हुआ था। गोसाई विठलनाथ जी ने उन्हें अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान दिया था। उनके पिता का नाम जीवाराम और चाचा का आत्माराम था। वे शुक्ल ब्राह्मण थे, रामपुर ग्रह के निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी उनके गुरु भाई थे। नंददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे युवक होने पर उन्हीं के साथ काशी में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक बार काशी से एक वैष्णव समाज भगवान रणछोड़ के दर्शन के लिए द्वारिका जा रहा था। नंददास ने तुलसीदास जी से आज्ञा मांगी। उन्होंने पहले तो जाने की मनाही कर दी, पर बाद में नंददास ने उनको पर्याप्त अनुनय विनय से प्रसन्न कर लिया। मथुरा में उन्होंने वैष्णव समाज का साथ छोड़ दिया। वे वहां से द्वारिका के लिए स्वयं आगे बढ़े। दैवयोग से वे रास्ता भूल गए। कुरुक्षेत्र के सन्निकट सिंहनंद नामक गांव में आ पहुंचे और वहां से किसी कारणवश पुनः श्री वृंदावन को लौट पड़े। नंददास भगवती कालिंदी के तट पर पहुंच गए। यमुना दर्शन से उनका लौकिक माया मोह का बंधन टूट गया। उन्होंने उस पार वृंदावन के बड़े बड़े मंदिर देखे, अपने जन्म जन्म के सखा का प्रेम निकुंज देखा। प्रियतम की मुस्कान यमुना तट की धवल और परम उज्ज्वल बालुका में बिखर रही थी। उन्हें ब्रज देवता प्रेमालिंगन के लिए बुला रहे थे। उधर वैष्णव समाज से गोसाई विठलनाथ जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ रह गए। लोग आश्चर्यचकित हो उठे। नंददास को अपने शिष्य भेजकर उन्होंने बुलवाया। वे गोसाई जी के परम पवित्र दर्शन से धन्य उठे। गोसाई जी ने उनको नवनीत प्रिय का दर्शन कराया। नंददास जी को दीक्षित किया। उन्हें देह अनुसंधान नहीं रह गया। चेत होने पर नंददास की काव्यवाणी ने भगवान की लीला रसानुभूति का मांगलिक गान गाया। वे भागवत हो उठे। उनके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम की भागीरथी बहने लगी। श्री गोसाई विठलनाथ जी ने उन्हें गले लगाया। नंददास ने गुरु चरण की वंदना की, स्तुति की। उनकी भारती के स्वरमय सरसकंठ ने गुरु कृपा के माधुर्य से उपस्थित वैष्णव मंडली को कृतार्थ कर दिया। वे गाने लगे। श्री विठल मंगल रूप निधान, श्री विठल मंगल रूप निधान, कोटि अमृत सम हंस मृदु बोलन, कोटि अमृत सम हस मृदु बोलन, सबके जीवन प्राण, करुणा सिंधु उदार कल्प तरु देत अभय पददान, शरण आए की लाज चहूँ दिसि बाजे प्रगट निशान, तुमरे चरण कमल के मकरंद मन मधुकर लपटान, नंददास प्रभु द्वार रटत हैं रुचत नहीं कछुआन, श्री विठल मंगल रूप निधान। उन्होंने गोसाई जी के चरण कमल के स्थायी आश्रय के लिए उत्कट इच्छा प्रकट की। श्री वल्लभ नंदन का दास कहलाने में उन्होंने परम गौरव अनुभव किया। नंददास ने उनके चरण कमलों पर सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका मन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्त हो गया। उन्होंने गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वे भगवान की किशोर लीला के संबंध में पद रचना रचने लगे। श्री कृष्ण लीला का प्राणधन रास रस ही उनकी
काव्य साधना का मुख्य विषय हो गया। वे कभी गोवर्धन और कभी गोकुल में रहते थे। नंददास उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने संपूर्ण भागवत को भाषा का रूप दिया। कथावाचकों और ब्राह्मणों ने गोसाई विठलनाथ से कहा कि हम लोगों की जीविका चली जाएगी। गुरु के आदेश से महाकवि नंददास ने केवल ब्रज लीला संबंधी पदों के और प्रधान रूप से रास रस के वर्णन को बचा रखा। शेष भाषा भागवत को यमुना जी में बहा दिया। नंददास ऐसे निष्प्रह और रसिक श्री कृष्ण भक्त का गौरव इस घटना से बढ़ गया। नंददास की सूरदास से बड़ी घनिष्ठता थी। महाकवि सूर ने उनके बोध के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य लहरी की रचना की थी। एक दिन महात्मा सूर ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि अभी तुम में वैराग्य का अभाव है। अतः महाकवि सूर की आज्ञा से वे घर चले गए। कमला नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। अपने ग्राम का नाम श्यामपुर रखा। श्यामशर नामक एक तालाब बनवाया। वे आनंद से घर पर रहकर भगवान की रसमयी लीला पर काव्य लिखने लगे, पर उनका मन तो श्रीनाथ जी के चरणों पर न्यौछावर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वे गोवर्धन चले आए। वे स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने लगे तथा शेष जीवन श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का यश चिंतन ही उनके काव्य का प्राण था। वे कहा करते थे कि जिस कविता में हरि के यश का रस ना मिले उसे सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के वर्णन में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वह अपने ढंग की एक ही वस्तु है। नंददास ने गोपी प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट आदर अपने काव्य में निरूपित किया है। ब्रज काव्य साहित्य में रास रस का पारावार ही उनकी लेखनी से उमड़ पड़ा। नित्य नवीन रास रस, नित्य गोपी और नित्य श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में ही वे दिन रात सराबोर रहते थे। रसिकों के संग में रहकर हरि लीला गाते रहने को ही वे जीवन का परम आनंद समझते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी, रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग में आही, सो सब गिरधर देव को निधरक वर्णो ताहि। नंददास जी ने संवत 1640 विक्रम में गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय मानसी गंगा पर रहते थे। एक बार अकबर की राजसभा में तानसेन नंददास का प्रसिद्ध पद देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गा रहे थे। उसका अंतिम चरण था, नंददास तह गावे निपट निकट। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए कि नंददास किस तरह निपट और निकट थे। वे बीरबल के साथ उनसे मिलने के लिए मानसी गंगा पर गए। अकबर ने नंददास से अपनी शंका का समाधान चाहा। नंददास के प्राण प्रेम विह्वल हो गए। उनकी कामना ने उनको अनुप्राणित कर दिया। मोहन पिय की मुस्कनी ढलकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पिय रे पटकी। उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। गोसाई विठलनाथ ने उनके सौभाग्यपूर्ण लीला प्रवेश की सराहना की। नंददास महारसिक प्रेमी भक्त थे। बीरबल ने बादशाह को समझाया कि प्रेम गोप्य है, अनधिकारी के सामने उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही सोचकर नंददास जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री जन गोपाल जी। भक्ति तेज अति भाल संत मंडल को मंडन, बुद्धि प्रवेश भागवत ग्रंथ संशय को खंडन। नरहड़ ग्राम निवास देश बागड़ निस्तार्यो, नवधा भजन प्रबोध अननि दासन व्रत धार्यो। भक्त कृपा बाछी सदा पद रज राधा लाल की, संसार सकल व्यापक भई जकरी जन गोपाल की। भक्त श्रेष्ठ श्री जन गोपाल जी के जकरी अर्थात 15 मात्रा के छंद सारे संसार में व्यापक हुए। भगवत भक्ति के प्रताप से आपका ललाट अत्यंत देदीप्यमान था। आप संतों की सभा के भूषण थे। आपकी प्रखर बुद्धि में श्री भागवत जी का प्रवेश था एवं श्री भागवत जी में आपकी बुद्धि प्रविष्ट हो गई थी। सर्वदा आप उसका अनुशीलन करते रहते थे। श्री भागवत के एवं अन्य भक्ति ग्रंथों के संबंध में किए गए सभी संदेहों का, कुतर्कों का खंडन कर देते थे। आप नरहड़ ग्राम के निवासी थे। आपने संपूर्ण बागड़ प्रांत का उद्धार किया। आप श्री भागवत में कही गई नवधा भक्ति के अनुसार भजन करते थे। इसका सम्यक प्रकार से आपको अनुभव
स्वभाव था। अनन्य भाव से भगवान एवं भक्तों के दास्य व्रत को आप दृढ़तापूर्वक निभाते थे। भगवत भक्तों की एवं श्री राधानंद लाल की श्री चरण रज को प्राप्त करने की आपने सदा इच्छा की। आप श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की महाराज के शिष्य थे। श्री जन गोपाल जी के विषय में विस्तृत विवरण इस प्रकार है। श्री भक्तमाल सर्वेश्वर के अनुसार श्री जन गोपाल जी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आप वन में निवास न कर नरहर नामक ग्राम में निवास करते थे, जिससे संसारी लोगों को भक्ति मार्ग पर लगाया जा सके। आप संतों की जमात लेकर भक्ति प्रचारार्थ प्रायः भ्रमण करते रहते थे। एक बार जमात के साथ आप एक गांव में पहुंचे। संत भगवंत की इच्छा हुई कि खीर भोग आरोगेंगे। आपने एक भक्त को आज्ञा दी, दूध लाओ। उसने कहा, महाराज दूध तो आपकी कृपा से घर में बहुत है, पर मैया थोड़ा भी नहीं देगी। यदि मौका लग गया तो मैं अवश्य ही लाऊंगा। वह घर आया, माँ कहीं अन्यत्र गई थी। उसने सब दूध लाकर संतों की सेवा में अर्पण कर दिया। उसकी माँ ने जब देखा तो अपने लड़के की करतूत समझ गई और जहाँ संतों की जमात टिकी थी वहाँ पहुंचकर उससे लड़ने लगे कि सारे दूध को तू लेके कैसे आया। श्री जन गोपाल जी ने बड़ी शांति से उसे समझाया और कहा, घर जाकर देखो, फिर आकर यहाँ कुछ कहो। वह अपने घर को गई। जाकर देखा तो उसे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। दूध ज्यों का त्यों भरा रखा है। जो पात्र अभी खाली थे वे भरे रखे हैं। उसे संत सेवा में विश्वास हो गया। गाँव के लोगों ने इस घटना से प्रभावित होकर भक्ति पथ का अनुसरण किया। जमात को रोककर कई दिन तक लोगों ने खीर भोग की सेवा की। इस प्रकार से जन गोपाल जी संत सेवा और भक्ति प्रचार करते रहते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री माधवदास जी। प्रसिद्ध प्रेम की बात गड़ागढ़ पर चोदियो, ऊंचे ते भयो पात श्याम साचो पन कियो। सुतनाती पुनि सदृश चलत ऊही परिपाटी, भक्तन सो अति प्रेम नेम नहीं क्यों अंग घाटी। नृत्य करत नहीं तन संभार, समसर जन कन की शक्ति। माधव दृढ़ मोहि ऊपरे, प्रचुर करी लोटा भक्ति। दृढ़ व्रति श्री माधवदास जी ने पृथ्वी पर लौटने की भक्ति का सुदृढ़ एवं प्रचुर प्रचार प्रसार किया। आपके प्रेम की बात अति प्रसिद्ध है। आपने गड़ागढ़ में अपने प्रभु प्रेम का परिचय दिया। नृत्य कीर्तन करते हुए प्रेम आवेश में आकर आप तिमंजले की ऊंची छत से गिर पड़े। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने प्रण को सत्य करते हुए आपके प्राणों की और शरीर की रक्षा की। आपके परिवारी बेटा नाती भी आपके समान भगवत भक्त हुए और आपके द्वारा चलाई हुई भक्ति की परिपाटी पर ही आप चलते रहे। आपका भक्तों से अत्यंत प्रेम नेम था। भक्ति के सभी अंगों का आप पालन करते, कहीं भी कभी भी कमी नहीं आने देते थे। कीर्तन और नृत्य करते समय आपको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। आपकी तुलना केवल विदेहवंशी जनकों से ही हो सकती है। श्री माधवदास जी के विषय में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रेमी भक्त श्री माधवदास जी गड़ागढ़ निवासी थे और बड़े भारी भगवत अनुरागी थे। हरि नाम संकीर्तन के समय नृत्य करते करते इन्हें अपने शरीर की शुद्ध नहीं रहती थी और भूमि पर लौटने लगते थे। गड़ागढ़ का राजा अभक्त था। वह ऐसे आचरणों अर्थात सच्ची भक्ति को ढोंग समझता था। इसलिए उसने श्री माधवदास जी की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। श्री हरिनाम संकीर्तन का आयोजन कराकर इन्हें आमंत्रित किया और तीसरी मंजिल की छत पर मंडप बनवाया। आप पैरों में नूपुर बांधकर नृत्य कीर्तन करने लगे। लोगों ने विलक्षण प्रेम के प्रभाव को देखा। कुछ देर बाद प्रेम का ऐसा आवेश हुआ कि आप पृथ्वी पर लौटने लगे। अतः लौटते लौटते आपने अपनी भक्ति भाव को सत्य करके दिखलाया। छत पर मुड़गेली नहीं थी, अतः आप लौटते लौटते तिमंजले से नीचे गिर गए। वहाँ कड़ाह में घी खौल रहा था, उसमें गिरने पर भी आप जीवित रहे। ताप का किंचित अनुभव भी नहीं हुआ। यह देखकर राजा को बड़ा भारी डर लगा और उसे हरि भक्तों में विश्वास हो गया तथा हृदय में भक्ति भाव व्याप्त हो गया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का वर्णन अपने एक कवित्त में इस प्रकार किया है। गढ़ागढ़पुर नाम माधव बढ़ी प्रेम भूमि, लौटे जब नृत्य करें भूले सुधि अंग की। भूपति विमुख झूठ जान के परीक्षा लई, आन तीन छाती पर देखी गति रंग की।
नुपुरनि बांधि नाच साज सो दिखाई दियो, गिरे हो कराह मध्य जियो मति पंग की। बड़ो त्रास भयो नृपदास विश्वास बढ़्यो, बढ़्यो और भाव रीति न्यारी अप्रसंग की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री अंगद जी। नग अमूल एक ताहि सवै भूपति मिल जाचे, साम दाम बहु करे दास नाहिन मत काचे। एक समय संकट में लेवे पानी मही डार्यो, प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो। 5 दोए सतकोश ते हरि हीरा ले उर धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कियो। भक्तवर श्री अंगद जी की अभिलाषा को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पूर्ण किया। आपके पास अमूल्य हीरा था, उसे सभी राजाओं ने मिलकर मांगा और हीरा हड़पने के सभी हथकंडे, साम दाम भय और भेद आदि उपाय किए, परंतु भक्त अंगद अपने विचार के कच्चे नहीं पक्के थे। उन्होंने हीरा नहीं दिया। एक बार राजा ने उन्हें संकट में डालकर उनसे हीरा लेना चाहा, तब उन्होंने हीरे को यह कहकर जल में डाल दिया कि हे प्रभु, यह हीरा आपकी वस्तु है, इसे स्वीकार कीजिए। पुरुषोत्तम प्रभु ने 700 कोष से अपना लंबा हाथ फैलाकर उसे ले लिया और श्री अंग में धारण कर लिया। इस प्रकार भक्त के मनोरथ को प्रभु ने पूर्ण किया। भक्तवर अंगद जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। अंगद जी का अपनी स्त्री की भक्ति से प्रभावित होकर भक्त बनना तथा उन्हें अमूल्य नग अर्थात हीरे की प्राप्ति। रायसेनगढ़ के राजा सिलाहदी सिंह थे। उनके चाचा अंगद सिंह जी बड़े पहले भगवत विमुख थे, पर उनकी स्त्री भगवत भक्ता थी। एक बार उनके गुरुदेव घर पर आए और भक्त शिष्या की प्रार्थना पर भी सुखपूर्वक सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। इसी बीच अंगद जी आ गए और फटकारते हुए गुरुजी से बोले, स्त्री जाति के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही गुरुदेव वहाँ से उठकर चले गए। श्री अंगद जी की स्त्री ने अपने गुरुदेव के अपमान से दुखित होकर अन्न जल का परित्याग कर दिया। श्री अंगद सिंह जी तो संसारी सुखों के वशीभूत थे, अतः स्त्री को मनाते मनाते इन्होंने उसके पांव पकड़ लिए और कहा, अब जो कुछ भी तुम कहो मैं वही करूँगा। उस समय मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः अनुचित शब्द मुँह से निकल गए। पतिदेव के दैन्य को देखकर उस भक्ता का हृदय दया से भर गया। उसने कहा, अब आप मेरे चरणों को छोड़कर मेरे गुरुदेव के चरणों में जाकर पड़िए और उन्हें प्रसन्न कर उनको अपना गुरु बनाइए। स्त्री की यह बात सुनकर अंगद जी श्री गुरु जी के पास गए और बड़े प्रेम के साथ उन्हें घर ले लाए। दीन भाव से विनती कर उनके शिष्य बन गए। उन्हें सादर भोजन कराकर उनका उच्छिष्ट प्रसाद लिया। अब श्री अंगद के हृदय में भक्त भगवान और श्री गुरुदेव में एक नवीन प्रीति प्रकट हो गई। अपने भतीजे राजा सिलाहदी सिंह जी के आदेश अनुसार एक बार आपने एक शत्रु के ऊपर चढ़ाई की और विजय प्राप्त कर ली। राजभवन की लूट में आपको राजा की टोपी मिल गई जिसमें 100 नंग जड़े हुए थे। उनमें से एक नंग सबसे मूल्यवान था। टोपी के 99 नगों को बेच कर आपने संत भगवंत की सेवा कर दी और एक नंग जो सबसे बड़ा और कीमती था उसे आपने अपनी पगड़ी की लपेट में रख लिया और मन में निश्चय किया कि इसे मैं श्री जगन्नाथ जी को अर्पण करूँगा। श्री प्रियादास जी ने श्री अंगद सिंह जी की सेवा का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। रायसेनगढ़ बास नप सुशिला दीजू, ताको यह काका रहे अंगद विमुख है। ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी और आए गुरु घर कहे कृष्ण कथा सुख है। बैठे भवन कौन देखी कैसे मौन रहो जात, बोल्यो तिया जात कहा करो नर रूख है। सुन उठ गए बधु अन्न जल त्याग दे, ले पाए जाए विषय बस भयो दुख है। मुख न दिखावे आही देखियो ही सुहावे कही, भावे सोई करो ने कुबदन दिखाइए। मैं हूँ जल त्याग दियो अन्न जात का पे लियो, जीवो जवनी को तब आप कछु खाइए। बोली मोसो बोलो जिन छाड़ो तनैया ही छिन, पन साचो हो तो जो पे सुनत समाइए। कहो अब कीजे जोई मेरी मत गई खोई, भोई और दया बात कही समझाइए। बेई गुरु करो जाए पायन में परो गयो,
चायनी लेवाए ल्यायो भाइयों शिष्य दीन है, धारो और माल भाल तिलक बनाए कियो, लियो सीत प्रीत को उपजी नवीन है। चढ़ी फौज संग चढ़्यो बैरीपुर मारी बढ़्यो, कढ़्यो टोपी लेके हीरा सत एक पीन है, डारे सब बेची पाग पेच मध्य राखो मुख्य, भास्यो सो अमोल करो जगन्नाथ लीन है। हीरे की प्राप्ति के लिए भक्त अंगद को विष देना, किंतु विष का निष्प्रभावी होना। फौजी सिपाहियों में कानाफूसी होते होते 100 नगों से जड़ी हुई उस टोपी की बात राजा सिलाहदीन सिंह ने सुन ली। राजा ने लोगों से कहा कि चाचा जी, आप यदि उस हीरे को दे दें तो 99 हीरे हम माफ़ कर देंगे। लोगों ने आकर इन्हें खूब समझाया बुझाया, अनेक युक्तियाँ की, परंतु इन्होंने किसी की भी नहीं मानी। तब श्री अंगद जी की एक बहन जो इनके यहाँ रसोई बनाया करती थी, राजा ने उसके पैर छूकर एवं लोभ लालच देकर भेद नीति से उससे कहा कि तुम अंगद सिंह को विष देकर मार डालो, फिर मैं तुम्हें बहुत सा धन धरती दूंगा। उसने राजा की बात मान ली, विष घोलकर भोजन में मिला दिया और भगवान का भोग भी लगा दिया। फिर बुलाकर कहा कि आओ भोजन कर लो। थाली परोस कर उसके सामने रख दी। श्री अंगद सिंह जी की बहन की एक लड़की थी। ये जब भोजन करते थे श्री राधा जी की सखी मानकर उसे भी साथ बैठा लेते थे। अपनी लड़की को बचाने के लिए उसने उसे कहीं किसी के घर छिपा दिया था। ये उनके बिना भोजन नहीं कर रहे थे। अपनी लड़की में अपने भाई का ऐसा अपार प्रेम देखकर उसके मन में भ्रातृ प्रेम उमड़ आया। भाई की मृत्यु से डरकर रोने लगी। गले से लगकर रोते रोते उसने सब बात कह दी। अब तुम इसे मत खाओ, ऐसा कहकर वह विष मिले भोजन की थाली को लेकर जाने लगी। यह देखकर श्री अंगद जी ने कहा, तूने विष मिले सामान का भगवान को भोग लगा दिया और अब हमें खाने से रोकती है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे ढकेल कर बाहर निकाल दिया और भगवत इच्छा बलवती मानकर पुनः केवाड़ बंद कर सब प्रसाद पाकर लेट गए। आपके ऊपर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। प्रसाद प्रेम से आपके मुख पर नई चमक आ गई, परंतु आपके मन में इस बात का असह्य कष्ट बना हुआ था कि विष मिश्रित पदार्थ भगवान को भोग लगाया गया। श्री प्रियदास जी महाराज ने इस घटना का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। काना कानी भई नृप बात सुन लई कही, हीरा वह देवतों पे और माफ किए हैं, आए समुझावे बहु जुगति बनावे, आके मन में न आवे जाए सबे कह दिए हैं। अंगद बहन लागे बाकी भूवा पागे तासो, देवो विष मारो फिर तू ही पग छिए हैं, करत रसोई घोरी गरल मिलायो पाक, भोगहु लगायो अजू आवो बोली लिए हैं। बाकी एक श्रोता संग लेके बैठे जीवन को, आई सो छिपाए कही जे वो कहूँ गई है, जेवत न बोध हारी तब सो बिचारी प्रीति, भीति रोए मिली गरे रीति कह दई है। प्रभु ले जीवाए राण भाड़ के निकासी द्वार, दे करी के वार सब पायो ओप नहीं है, वह दुख ही रहो कहो कैसे जात कहूँ, बात सुनी रपहु ने जैसी भांति भई है। जगन्नाथ जी द्वारा प्रत्यक्ष हाथ बढ़ाकर हीरे को प्राप्त करना। श्री अंगद सिंह जी ने सोच विचार कर हीरा भगवान को धारण कराने की इच्छा से श्री जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। समाचार पाते ही खींचकर राजा ने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने आकर इन्हें सब ओर से घेर लिया। राजपुरुषों ने कहा, आप हीरा यही मेरे सामने रख दीजिए, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर श्री अंगद जी ने कहा, आप लोग थोड़ा ठहरिए, मैं इस कुंड में स्नान करके अभी हीरा दिए देता हूँ। आपके मन में तो भगवत प्रेम ओतप्रोत था, अतः उन्हें ना देकर यह कहते हुए हीरा जल में डाल दिया कि प्रभु, यह आपकी वस्तु है, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रेम भरी भक्त की यह वाणी श्री जगन्नाथ जी को अति प्यारी लगी। अजानुबाहु प्रभु ने 700 कोष लंबा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अत्यंत सुख पाकर उसे अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लिया। श्री प्रियदास जी ने अंगद सिंह के इस भगवत प्रेम का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। चले नीला चल हीरा जाए पहिराए आवे, आए घेरी लीने नृप नरन खिसाए के, कही डारी देवो के लड़ाई सन मुख लेवो, बस न हमारो भूप आज्ञा आए धाय के, बोलने को रहो मैं अनहाय पकड़ाए देत, हेत मन और जल डारो ले दिखाए के, वस्तु है तिहारी प्रभु लीजिए उचारी, यह बानी लागी प्यारी और धारी सुख पाए के।
अंगद जी के भक्ति भाव से राजा का भी भक्त हो जाना। श्री अंगद जी उस हीरे को कुंड में फेंककर दुखी मन से अपने घर आ गए। उधर राजपुरुष लोग जल में कूद पड़े और हीरे को ढूंढने लगे। महान प्रयत्न करने पर भी जब वह हीरा उन्हें नहीं मिला तो वे लोग व्याकुल हो गए। समाचार पाकर राजा भी वहीं आ गया। उसने कुंड का सब पानी बाहर निकलवाया, फिर भी जब हीरा नहीं मिला तो कीच में ढूंढवाया। कीच में भी न मिलने पर राजा दुख सागर में डूब गया। इधर श्री जगन्नाथ जी ने अपने पिंडों को आज्ञा दी कि तुम जाकर अंगद सिंह जी से कह दो कि तुम्हारा हीरा प्रभु को मिल गया है और उन्होंने धारण कर लिया है। इस मंगलमय समाचार को पंडों ने आकर सुनाया तो इन्हें इतना आनंद हुआ कि अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। श्री अंगद सिंह जी ने पुरी में जाकर देखा तो वही हीरा भगवान के हृदय पर जगमगा रहा था। श्री अंगद जी के इस भक्ति के चमत्कार को देख सुनकर राजा के हृदय में महान दुख था। उसने अन्न खाना छोड़ दिया तथा ब्राह्मणों को उन्हें लेवा लाने के लिए श्री जगन्नाथपुरी को भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी हो किसी न किसी प्रकार से उन्हें आप लोग लिवा लाओ। यदि वे मेरे नगर में आए तो मैं अपने बड़े भाग्य मानूंगा। ब्राह्मणों ने राजा के कथनानुसार पुरी में जाकर श्री अंगद जी से राजा के दुख को सुनाया और प्रार्थना की कि अब आप वहीं पधारो। ये किसी भी तरह से जब आने को तैयार नहीं हुए तब ब्राह्मण लोग धरना देकर पड़ गए। तब श्री अंगद जी को दया आ गई और राजा के दुख को दूर करने के लिए आप चल दिए। जब आप नगर के समीप आए तो राजा ने सुना, तत्काल दौड़कर आया और उनके चरणों में लिपट गया। आपने उसे छाती से लगा लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार नव जीवन प्राप्त कर जीवन पर्यंत राजा ने हरि भक्तिमय आचरण किया। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। ए तो घर आए वे तो जल मधि कूद छाए, अति अकुलाए नेक खोजहु न पायो है। राजा चले आयो सब नीर कढ़वायो, कीच देखि मुरझायो दुख सागर अनहायो है। जगन्नाथ देव आज्ञा दई बाहि सुधि देवो, आए के सुनाई नर तन बिसरायो है। गयो जाए देखियो उर पर जगमग रहो, लहो सुख नैनन को कापे जात गायो है। राजा ही ये ताप भयो दयो अन्न त्यागी कहो, आवे जो पे भाग मेरे ब्राह्मण पठाए हैं। धरनु दय रहे कहे नृप के बचन सब, तब हुए दयाल आप पूरे ढिंग आए हैं। भूप सुनी आगे आए पाए लपटाए गयो, लयो उर लाए द्रग नीर ले भिजाए हैं। राजा सर्वश दियो जियो हरि भक्ति कियो, हियो सरसायो गुण जाने जिते गाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री चतुर्भुज जी। भक्तागमन सुनत सन्मुख जो जन एक जाई, सदन आन सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई। धूप दीप पाद प्रक्षालन सुहथ राय रानी मन साचे, धूप दीप नैवेद्य बहुरितिन आगे नाचे। यह रीत करौली धीस की, तन मन धन आगे धरे। चतुर्भुज नृपति की भगति को कौन भूप सरवरी करे। कौन ऐसा राजा है जो करौली नरेश श्री चतुर्भुज की संत सेवा की बराबरी कर सके। आप ऐसे निष्ठावान संत सेवी थे कि भगवत भक्त का आगमन सुनकर उनकी अगवानी करने के लिए 4 कोस तक जाते थे और अति आदर के साथ उन्हें अपने महल में लाकर भगवान के समान भक्त का आदर सत्कार करते थे। अपनी रानी के समेत राजा अपने हाथों से भक्तों की श्री चरणों का प्रक्षालन करके चरणामृत लेते, चंदन फूल माला धूप दीप एवं नैवेद्य आदि सभी उपचारों से पूजन करते। उसके बाद उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उसके सामने नृत्य कीर्तन करते। राजा की रीति थी कि अपना तन मन और धन सर्वस्व उन्हें समर्पित करते थे। संतों का आदर करने वाला ऐसा कोई भक्त राजा नहीं जिससे इनकी तुलना की जाए। श्री चतुर्भुज जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री चतुर्भुज जी करौली के राजा थे। अपने अपने नगर के चारों ओर 4-4 कोष पर चौकियां बना दी थीं। वहां राजपुरुषों को नियुक्त कर आज्ञा दी कि जब कोई भगवत भक्त आए तो उनको वहीं ठहराकर उनका स्वागत सत्कार करो, फिर शीघ्र मुझे सूचित करो। सूचना पाकर राजा स्वयं जाते और बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने महल में लिवा कर ले आते।
जाते। माला तिलकधारी मात्र कोई भी भक्त द्वार पर आ जाते तो उनको भी सच्चा भक्त मानकर उनकी सेवा पूजा करते थे। एक राजा ने करौलीधीश की अद्भुत भक्ति एवं भक्तों की सेवा की सुंदर कथा सुनी तो उसने अपनी सभा में कहा, यदि पात्र और अपात्र का विचार ही नहीं है तो ऐसा दान सत्कार प्रशंसनीय नहीं है। उस राजा ने इस प्रकार की बात ही बात में चतुर्भुज जी की महिमा को उड़ा दिया। श्री प्रियदास जी ने श्री चतुर्भुज जी की संत निष्ठा और इस घटना को इस प्रकार वर्णन किया है। पुर ढिंग चारों ओर चौकी राखी, जो जन पे जो जन ही आवे तिन्ह ल्यावत लेवाए के। मालाधारी दास माने आवे को द्वार, जो पे करे वही रीति सो सुनाई छपे गाए के। सुनी एक भूप भक्त निपट अनूप कथा, सबको भंडार खोल देत बोलो धाय के। पात्र और अपात्र यूं विचार ही, जो नाही तो पे कहा ऐसी बात दई ने कुम उड़ाए के। चतुर्भुज जी की भक्त निष्ठा की परीक्षा। राजा श्री चतुर्भुज जी के आलोचक। राजा के दरबार में एक भक्तराज ब्राह्मण देव थे। वे श्रीमद् भागवत जी की कथा कहा करते थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, करौलीधीश के संबंध में आप ऐसा ना सोचिए। वे पात्र अपात्र का विवेक नहीं रखते। भक्त के हृदय में प्रवेश करके उसके आशय को समझने में कौन समर्थ हो सकता है। जब ब्राह्मण देव ने यह बात कही तो उस राजा ने श्री चतुर्भुज राजा की परीक्षा लेने के लिए भक्ति भाव से हीन एक भाट को भेजा। उसको माला तिलक वस्त्र आदि देकर कहा कि करौलीधीश के द्वार पर जाकर अपने को भगवान का भक्त बतलाना। राजा आज्ञा से भाट श्री चतुर्भुज जी के यहाँ गया, परंतु वह भक्त वेशभूषा धारण करना अपने को भक्त कहना भूल गया और राजवंश की महिमा का वर्णन करने लगा। सब लोगों ने उसे भाट समझकर यथोचित व्यवहार किया। अब वह भीतर कैसे जाने पाता। 1 मास बाद उसे स्मरण हुआ कि मुझे साधु वेश धारण कर राजा चतुर्भुज जी की परीक्षा लेने को कहा गया था। फिर क्या था, उसने माला तिलक धारण कर राजद्वार पर जाकर कहा कि राजा से कह दो कि एक कोई भगवत भक्त आए हैं। द्वारपालों ने कहा, महात्मन, आप निसंकोच भीतर राजमहल में जाइए, आपके लिए रोक नहीं है। यह सुनकर वह भाट भीतर चला गया। श्री चतुर्भुज जी ने भक्त वेश देखकर उसका अपनी रीति के अनुसार खूब स्वागत सत्कार किया। राजा ने भक्ति चर्चा छेड़कर अच्छी प्रकार से समझ लिया कि इसमें भक्ति की किंचित गंध भी नहीं है और किसी ने मेरी परीक्षा लेने भेजा है। पर फिर राजा ने अपनी वेश निष्ठा से उस भाट के लिए भंडार खोल दिया और प्रार्थना की कि आप इच्छानुसार धन ले लीजिए, सर्वस्व आपका ही है। उस भाट ने मनमाना सोना चांदी आदि बहुत सा धन बांध लिया। तब चलते समय राजा ने उसे कीमती गोटे से जड़ी हुई तथा सुंदर जड़तारी वस्त्र में लिपटी हुई एक कौड़ी डिब्बे में रखकर उसे भेंट करके प्रणाम किया। वह भाट करौली से लौटकर अपने राजा के पास आया और उसने भरी राजसभा में सब समाचार सुनाकर जो धन लाया था उसे दिखाया। बाद में डिब्बा भी दिया। राजा ने डिब्बा खोला तो जड़ाऊ कपड़े में लिपटी एक कानी कौड़ी देखी। रात में पंडित जी के पास आकर सब बात बताकर कौड़ी देने का रहस्य पूछा। पंडित जी ने झट अनुमान करके बताया कि भक्त राजा चतुर्भुज जी के मन का भाव यह है कि इस भाट का ऊपरी साधुवेश जरी के समान अति मूल्यवान और आदरणीय है, परंतु भीतर कानी कौड़ी के समान तुच्छ परीक्षा का भाव है। श्री प्रियदास जी महाराज ने इस घटना का अपने कवित्तों में इस प्रकार से वर्णन किया है। भागवत गावे भक्त भूप, एक विप्रता हाँ बोल के सुनावे, ऐसी मन जिन ल्याइए। पावे आसे कौन हृदय भवन में प्रवेश करे, भरी अनुराग कहा उर मधि आइए। करी ले परीक्षा भाट विमुख पठाए दियो, दियो भाल तिलक द्वार दासियों सुनाइए। गयो गयो भूल फूल कुल विस्तार कियो, लियो पहचान अब जान कैसे पाइए। बीते दिन 20-30 आई वही सीख सुधी, कही हरिदास को आयो यो सुनाइए। बोले जुन संक जावो गावो गुण गोविंद के, आए घर मध्य भूप करी जैसी भाइये। भक्ति के प्रसंग को न रंग कहूँ ने को जानो, जाने उन मानस परीक्षा मंगवाइए। दियो ले भंडार खोल लियो मन मान्यो दई, संपुट में कौड़ी डारी जरी लपटाइए। आयो वही राजा पास सभा में प्रकाश कियो, लियो धन दियो पाछ सोई ले दिखायो है। खोली के लपेटा मध्य संपुट निहारी कौड़ी, समुझी बिचारे हारे मन में न आयो है। बड़ो भागवत विप्र पंडित प्रवीण महा, निशिरस लीन जाने आए के बतायो है। करे उन मान भक्त माने वो प्रमाण जरी, मूंद के पठाई
ताहि गुण समझायो है। राजा का मैना पक्षी द्वारा चतुर्भुज की भक्ति के प्रभाव को जानना। भक्त पंडित जी के श्रीमुख से जरी लिपटी कौड़ी के रहस्य को जानकर राजा ने कहा, महाराज जी, आपने अति उत्तम बात कही, परंतु मेरी इच्छा है कि आप स्वयं करौली जाएं और श्री चतुर्भुज जी की भक्ति का वास्तविक तत्व लेकर आएं। पंडित जी करौली गए। उनका शुभ आगमन सुनते ही दौड़कर राजा चतुर्भुज जी उनके पैरों में लिपट गए। महलों में ले जाकर प्रेम भाव में भरकर नित्य उनकी सेवा पूजा करने लगे। कथा वार्ता होती तो दोनों ही प्रेमानंद सागर में डूब जाते। पंडित जी वहां से चलना चाहते, परंतु राजा अनुनय विनय करके रोक लेता और नित्य नए प्रेम प्रसंग उपस्थित कर उन्हें सुख प्रदान करता। अंत में जब पंडित जी विदा होने लगे तो दोनों को वियोग का असह्य दुख हुआ। राजा ने अपना खजाना खोलकर यथेच्छ धन लेने की प्रार्थना की, परंतु पंडित जी ने कुछ भी नहीं लिया और कहा कि मुझे तो आपकी प्रीति प्रतीति ने रिझा लिया है, उनके सामने धन क्या चीज़ है। राजा ने कहा, महाराज जी, कुछ तो स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिए। राजा के विशेष आग्रह पर पंडित जी ने कहा कि आपके राजभवन में जो तोता और मैना है, इनमें से एक मुझे दे दीजिए। ये दोनों पक्षी राजा को अत्यंत प्रिय थे, अतः उनके वियोग भय से राजा व्यथित हुए। अंत में उन्होंने मैना को पंडित जी के साथ भेज दिया। करौली से चलकर पंडित जी उस मैना को लिए हुए उस राजा के दरबार में आए। वह तो राज दरबार था, वहाँ सभी प्रकार के संसारी लोग आते जाते थे। लोग बहस करने में व्यस्त थे। उन बातों को सुनकर फटकारती हुई मैना बोल उठी, अरे माटी के धौंधाओ, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। तब राजा ने पंडित जी से पूछा कि बताइए महाराज, राजा चतुर्भुज जी का भक्ति भाव कैसा है। पंडित जी ने कहा, राजन, इस मैना ने आप ही वहाँ का रहस्य समझ लें, इस मैना से ही आप वहाँ का रहस्य समझ लें। उस समाज में रहने वाले इस पक्षी को भी भगवान प्राणों से प्रिय हैं। मैं करोड़ों जीवों को पाकर उनसे चतुर्भुज जी की महिमा का वर्णन करूं तो भी उसका पार नहीं पा सकता। करौली नरेश की भक्ति का रहस्य पाकर वह राजा श्री चतुर्भुज जी के पास आया और उनके श्री चरणों में रखकर उसने उन्हें प्रणाम किया। फिर उस मैना को वापस करते हुए बोला, भक्तराज, इस भक्त मैना को आप ही अपने महलों में रखिए। इसके तन मन में भगवान श्याम सुंदर रमे हैं। श्री प्रियदास जी ने इस घटना का वर्णन अपने कवित्तों में इस प्रकार किया है। राजा रीझी पाऊँ गहे कहे जो बचन निके, ए पहने को आप जाए तत्व या को ल्याइए। आए दौरी पाए लपटाए भूप भाई भरे, परे प्रेम सागर में चर्चा चलाइए। चली वे ना देत सुख देत चले, लोल मन खोल के भंडार दियो, लियो न रिझाइए। उभे सुआ सारो कही एक कर धारो, मेरे दई अकुलाए लई मानो निधि पाइए। आयो राजसभा बहु बात ने अखारो, जहाँ बोली उठी सारो, कृष्ण कहो झारी डारे हैं। पूछे नृप कहो अहो लहो, सब याही सोजू, पक्षी समाज रहे हरि प्राण प्यारे हैं। कोटि कोटि रस न बखानो पे न पाऊँ पार, सार सुनि भक्ति आए शीस पाऊँ धारे हैं। राखो यह खग पगी रहो तन मन श्याम, अति अभिराम रीति मिले और पधारे हैं। श्री चतुर्भुज जी की भक्ति भावना का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से एक डाकू साधु वेश धारण कर उनके पास आया। उन्होंने उसे भी महल में निवास दिया। एक दिन राजा की अनुपस्थिति में उस डाकू ने रानी के गले में एक कीमती हार देखकर उसे लेना चाहा। फिर तो जब रानी शयन कर रही थी तब उसने उनके गले पर अपनी कटार चलाई, परंतु आश्चर्य, उसे ऐसा लगा मानो रानी का गला वज्र हो गया हो और उसकी कटार मोम हो गई हो। उसने बहुत प्रयत्न किया गला काटने का, परंतु असफल रहा। तब तक रानी जग गई। कांपते हुए वह ठग रानी के चरणों में गिर पड़ा, किंतु रानी के मन में किंचित भी क्रोध का भाव नहीं हुआ। वे बड़ी शांतिपूर्वक बोली, महाराज, इसमें डरने की क्या बात है। अरे कभी कभी बड़ों से भी भूल हो जाया करती है। रानी के इस सद्भाव से डाकू का हृदय एकदम परिवर्तित हो गया और उसी दिन से वह अपने अकृत्य कर्म का परित्याग कर सच्चा साधु हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।